हेलो बेटा। इस चैप्टर का बेटा हम अगले वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में बेटा हमने 20 तक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 20 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें हमारा 21वां क्वेश्चन है और ये 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 माइक्रोफैरड धारिता। तो बेटा ये माइक्रोफैरड में मान दिया है, ये सी का मान दिया है। किसका मान दिया है? सी का, चूँकि सी का मात्रक फैरड होता है। तो 60 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति क्या है? एफ का मान दे रखा है। ये धारितीय प्रतिघात ज्ञात की, यानी एक्स सी ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है हमें? एक्स सी। तो बेटा सी दे रखा है हमें 60 माइक्रोफैरड, ये 60 माइक्रोफैरड दिया था। एफ कितना है? 600। एक्स सी निकालना है। तो यहाँ धारितीय प्रतिघात का सूत्र लगाएंगे, एक्स सी बराबर 1/2 एफ सी। और 2 पाई का मान रखेंगे 3.14। एफ का मान रखेंगे बेटा कितना? 600। और सी का मान कितना रखा बेटा? 60। 1 2 3 जगह से 3 घातें बेटा कम कर दी। 1 2 3 3 जीरो से 3 घातें कम कर दी, माइनस की 3 बची। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, 226.08 आ गया। 10 पे घात 3 को ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस की घातें हो गई, और जिसे लिख दिया मैंने 1000, इसका भाग दे दिया तो कितना आ गया बेटा? 4.4 ओम आ गया। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसमें 4.42 ओम दे रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगला है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र कितने माइक्रोफैरड का दे रखा है? इसमें 2 माइक्रोफैरड, यानी सी का मान दे रखा है ये 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्स पर। तो 220 वोल्ट VRMS दे रखा है, 50 हर्ट्स यानी एफ दे रखा है। तो पहले हमने बेटा सी का मान लिख लेंगे। यहाँ पे सी बराबर दे रखा है बेटा 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को चेंज करेंगे तो 2 गुणा 10 पे घात -6 फैरड हो जाएगा। और दे बेटा वी कितना दे रखा है? 220 वोल्ट, 50 हर्ट्स प्रत्यावर्ती विभव। तो एफ कितना दे रखा है बेटा? 50 हर्ट्स। तो एफ बराबर लिखेंगे 50 हर्ट्स। एक्स सी बेटा हमें ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है? परिपथ में प्रतिघात, यानी धारितीय प्रतिघात पूछा है। धारा का मान आई पूछा है। वोल्टेज व धारा के बीच कला संबंध यानी फाई पूछा है। तो हमें फाई पूछा है, इसमें धारा का मान पूछा है और परिपथ में प्रतिघात पूछा है। तो ठीक है बेटा, पहले प्रतिघात को निकालते हैं हम। तो प्रतिघात का सूत्र क्या होता है? धारितीय प्रतिघात का एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। एक्स सी का सूत्र क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। तो सूत्र लगा दे, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। एफ की वैल्यू कितनी है? 50। सी की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 पे घात -6। तो 2 पाई का मान 3.14। एफ का मान रख दिया 50। सी का मान रख दिया बेटा 2 गुणा 10 पे घात -6। मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें 50 दूनी 100, 100 का इसमें गणा है कितना हो गया? 200। और 200 का इसमें कर दो 628। और माइनस की 6 ऊपर घाते ले जाओ तो 10 पे घात 6, 6 को ऐसे लिख देंगे, 1 पे घात 6 जीरो। इसका इसमें भाग दे दो, 1552 ओम आ जाएगा। कितना आ गया? 1552 ओम। ठीक है बेटा, ये तो निकल आया अपना धारितीय प्रतिघात। और प्रेरकीय प्रतिघात का सूत्र क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात का सूत्र होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल। ये प्रेरकीय प्रतिघात का सूत्र होता है। अब बेटा हमें निकालनी है धारा। तो आई बराबर V/XC, क्योंकि यहाँ पर संधारित्र का प्रतिरोध क्या होता है? XC होता है। तो यहाँ पर बेटा आई बराबर लिख दिया हमने V/XC। XC का मान कितना है बेटा? 1592। और बी कितना दे रखा था? 220 वोल्ट। 1592 का 220 में भाग दे दो, कितना है? 0.138 एम्पियर। ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है कलांतर। तो कलांतर tan फाई बराबर XL - XC बट्टे R। अब R कितना है बेटा? 0, क्योंकि इस परिपथ में केवल XC है, ना तो XL है ना R है। तो XL के स्थान पर 0 रखना है, R के स्थान पर। तो R के स्थान पर 0 रखेंगे तो इसका भाग देंगे, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो tan फाई बराबर 90, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? 90 अंश आ जाएगा। और देखो बेटा इसमें कला जो होती है वो धारा वोल्टता से कला में 90 अंश अग्रगामी है, यानी वोल्टता, तो वोल्टता की कला धारा की कला से 90 अंश से पश्चिगामी होगी। ठीक है।
इसमें बेटा ये कला का सिस्टम ये होता है, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये BL होता है और यहाँ पर बेटा ये BC होता है, यहाँ BR होता है। तो BL की कला जो होती है, जहाँ पर अगर धारा को शो करें तो BL की कला जो होती है वो धारा की कला से π/2 कोण से प्लस में होती है, और BC की कला यानी संधारित्र की कला धारा की कला से 90 अंश से पश्चिगामी होती है। ऐसे पहचान लेते हैं, ठीक है बेटा। ये प्रेरक की लाइन है और ये संधारित्र की लाइन है, ये प्रतिरोध की लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रेरक वाला परिपथ दिया है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि 90 अंश से क्या होगी, अग्रगामी होगी। और अगर संधारित्र वाला परिपथ दिया है तो समझ जाना है तुम्हें कि वोल्टता की कला धारा की कला से π/90 अंश से पश्चिगामी होगी। तो कुंडली की कला, कुंडली में वोल्टता की कला धारा की कला से 90 अंश से अग्रगामी, और संधारित्र में वोल्टता की कला धारा की कला से 90 अंश से पश्चिगामी होगी। तो इधर होती है अग्रगामी, इधर होती है पश्चिगामी, ठीक है बेटा। इसीलिए यहाँ पर ये जो कला निकल के आई है वो वोल्टता की कला धारा की कला से 90 अंश से पश्चिगामी है। और इसे उल्टा बोलें तो ऐसे कह सकते हैं कि धारा की कला वोल्टता की कला से 90 अंश से अग्रगामी है, ठीक है। तो कैसे ही बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन में बेटा हमारे ये सूत्र यूज होंगे जिसमें LR परिपथ की परिणामी वोल्टता V बराबर √VR² प्लस VL²। ऐसे ये तो LR परिपथ हो गया। RC परिपथ की भी ऐसे ही हो जाएगी। RC परिपथ में क्या हो जाएगा, RC परिपथ में केवल बेटा इतना हो जाएगा कि V बराबर √ में VR² प्लस BC² हो जाएगा, बस BC² हो जाएगा। और यहाँ पर XL की जगह पर XC हो जाएगा, और tan phi बराबर VL/VR XL/XR, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से, और यहाँ पर इनके मतलब तो मालूम है। XL क्या होता है, प्रेरक प्रतिघात होता है। Z क्या है, इसकी प्रतिबाधा है। R तो प्रतिरोध है, फाई कला है इसकी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध। अब देखो श्रेणी क्रम में बेटा क्या क्या जोड़ा गया है, प्रेरकत्व और प्रतिरोध। विभवांतर, तो बेटा प्रेरकत्व के सिरों के विभवांतर को कहते हैं BL, प्रेरकत्व के सिरों के विभवांतर को क्या कहते हैं, BL। और प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर को क्या कहते हैं, BR। प्रेरकत्व के सिरों के विभवांतर को BL, प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर को BR। तो बेटा BL कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। BR कितना दे रखा है, 16 वोल्ट। संपूर्ण विभवांतर यानी बेटा हमें V निकालना है। तो यहाँ से बेटा हमने ये अपना डाटा लिख दिया। पहले BL का मान कितना था बेटा, 12 वोल्ट। BR का मान कितना था, 16 वोल्ट। ऐसे तो थे 12 और 16 वोल्ट। V निकालना था, तो परिपथ का संपूर्ण विभवांतर V बराबर √VL² प्लस VR²। VL का मान 12, BR का मान ये 16, ये कितना है 16, ये हो गया 256। इसका वर्ग निकाला तो आंसर कितना आ गया, 20 वोल्ट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। इसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध। तो बेटा प्रतिरोध कितना दे रखा है, 8 ओम। तो बेटा हमने पहले लिख दिया R बराबर 8 ओम। फिर 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व। अब प्रेरक का प्रतिघात क्या होता है बेटा, XL। प्रेरक का प्रतिघात क्या होता है, XL। तो ये XL का मान दे रखा है, ये R का मान दे रखा है। परिपथ की प्रतिबाधा Z पूछ रहा है, तो R का मान 8, XL का मान 6, Z पूछ रहा है बेटा। तो यहाँ R का मान रख दिया, XL का मान रख दिया। इसे सॉल्व करके ये निकला है कितना, 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो 50 वोल्ट की V का मान दे रखा है बेटा, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्स। F कितना दे रखा है, 50 हर्ट्स। तो पहले बेटा V लिख लेते हैं। V कितना दे रखा है आपने, V दे रखा है बेटा 50 वोल्ट, और आवृत्ति कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्स। तो आवृत्ति दे रखी है बेटा 50 हर्ट्स। 50 ओम के प्रतिरोध कितना दे रखा है बेटा, R बराबर 50 ओम। प्रतिरोध एवं 2 मिली हेनरी के प्रेरकत्व। हेनरी का मतलब ये L का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है बेटा, L का मान।
परिपथ की प्रतिबाधा का मान Z पूछ रहा है। तो बेटा ये हमें क्या दे रखा है V, ये हमें क्या दे रखा है F, ये क्या दे रखा है R, और ये क्या दे रखा है L। तो हमें परिपथ की क्या निकालनी है बेटा, Z निकालनी है। तो यहाँ पर बेटा हमने V लिख दिया है 50, F था भी, F भी 50 था, R कितना था 50, और L कितना था 2 मिली हेनरी। सब 50 ही 50 दिया है, L दिया 2 मिली हेनरी। Z निकालना है। तो बेटा Z निकालने के लिए Z के फॉर्मूले में क्या क्या होता है, R होता है, XL होता है। तो XL निकालना पड़ेगा हमें, तो पहले XL निकाल लेते हैं। तो XL निकालेंगे तो 2 पाई FL, 2 पाई का मान 3.14, F का मान 50, L का मान 2 गुणा 10⁻³ तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2 का इसमें करेंगे 100, इसका और इसका इसमें गुणा कर दिया हमने, तो 100 गुणा 600, 6.28, 100 का इसमें गुणा कर दो तो पॉइंट हट जाएगा, 628 गुणा 10⁻³ तो 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, घात हटा दी वहाँ पे। तो XL का मान निकल आया। अब निकालनी है हमें प्रतिबाधा। Z बराबर √R² प्लस XL², R 50 का स्क्वायर 0.625 का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली 50 ही तो आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख भी दिया है, लगभग में कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। एक कुंडली की प्रतिबाधा 141.4 ओम है, तो प्रतिबाधा क्या दे रखा है बेटा बताओ, ये Z दे रखा है, तो ये Z का मान दे रखा है प्रतिबाधा। प्रतिरोध कितना है 100 ओम, R का मान कितना दे रखा है 100 ओम, उसका प्रतिघात कितना होगा XL पूछा है बेटा, क्योंकि कुंडली जुड़ी है तो XL पूछा है उसने कुंडली का प्रतिघात। तो बेटा Z दे रखा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा Z, और Z दे रखा है 141.4 ओम, और प्रतिरोध कितना दे रखा है बेटा, प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम, और XL पूछ रहा है, तो R दे रखा है। अब देखो बेटा इसको हमने ऐसे लिख दिया, पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ा दो, 1 2, तो 2 अंक पॉइंट आगे बढ़ा दिए, 10⁻² रख लिए। अब देखो 1.414 किसका मान होता है, √2 का मान, तो √2 गुणा 10⁻²। ठीक है बेटा, ये Z का मान निकला है, R का मान कितना है 100, XL पूछा है उसने। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा तो 1.414 10⁻² हो जाएगा, और ये √2 का मान होगा √2 गुणा 10⁻²। तो R हमें क्या निकालना, R का मान कितना है 100, तो Z निकालनी है बेटा हमें। तो प्रतिबाधा का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, Z बराबर √R² प्लस XL²। Z के स्थान पे बेटा मान रख दें √2 गुणा 10⁻², √2 गुणा 10⁻², R का मान 100 का स्क्वायर, ये XL²। ठीक है बेटा, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये वर्ग से ये √2 तो हट जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 हट जाएगा, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 4, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 प्लस XL²। तो 10⁻4 है, इसे हटा देंगे तो 2 4 0 आ जाएंगे, इसे इधर 95 कर दो, 2,000 20,000 में 10,000 घटा 10,000 बचे, 10,000 कितने का वर्ग होता है 100 का, कितने का होता है 100 का वर्ग होता है, तो XL बराबर कितना आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें लिखेंगे XL² बराबर, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा 100 का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो XL कितना आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। एक कुंडली में 6 एम्पीयर की धारा बहती है, जब इसे 36 वोल्ट प्रत्यावर्ती 36 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। यदि उसी कुंडली को 36 वोल्ट चक्कर प्रति सेकंड प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तो परिपथ में 3.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के पीरियड प्रतिघाती गणना कीजिए। यानी ये दोनों स्थितियां दिष्ट धारा स्रोत के लिए हैं, ये दोनों स्थितियां प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए हैं, तो हमें कुंडली का मान निकालना है। तो पहले हम इन दोनों की सहायता से प्रतिरोध का मान निकालेंगे, इन दोनों की सहायता से प्रतिरोध का मान निकालेंगे, और इन दोनों की सहायता से Z का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बेटा, Z का। तब हम कुंडली का प्रतिरोध प्रतिघात XL निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम डाटा लिख लेते हैं। तो बेटा दिया क्या क्या है इसने हमें, पहले बेटा हमें I1 दे रखा है दिष्ट धारा का, I1 6 एम्पीयर, B कितना है 36 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और फिर दिष्ट धारा का है B कितना दे रखा है 36 वोल्ट,
डिस्ट धारा का दे रखा है वो तो 36 वोल्ट ही है, और I2 कितना है 3.6 एम्पियर। तो पहले डिस्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो R बराबर V/I1, V कितना है 36, V तो 36 ही है बेटा, और I1 कितना है 6, कितना आ गया बेटा 6 ओम। जब 50 चक्कर पर सेकंड के डिस्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो Z बराबर V/I2, 36/3.6, पॉइंट हटा दो, 36 से इसे काट दो, कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। तो ये आ गया 6 एम्पियर, ये कितना आ गया 10 एम्पियर। अब निकाल लो प्रतिबाधा। Z बराबर √, तो ये मान रख दिया हमने Z का, यहाँ से XL निकालना है, कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारे ये क्वेश्चन क्या हो गए बेटा, कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन बेटा अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।